आज की वीडियो में हम कटिंग करेंगे शॉर्ट कुर्ती की। सामने से बिल्कुल सिंपल लेकिन पीछे से पूरा लुक बदल देने वाली ये डोरी वाली शॉर्ट कुर्ती, आज इसकी पूरी ड्राफ्टिंग और कटिंग बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई एम साहिल, योर पर्सनल फैशन डिजाइनर, और मैं सिखाऊंगा आपको प्रो लेवल फैशन डिजाइनिंग, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए फिर हम अपनी शॉर्ट कुर्ती की कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा मेजरमेंट। तो जो हमारी शॉर्ट कुर्ती का मेजरमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि हमारी जो लेंथ है, लेंथ जो हमारी रहेगी वो 28 रहेगी। हमारी जो बस्ट है वो जो है रहेगी हमारी 36। हमारी जो हिप है वो रहेगी 38। हमारी जो वेस्ट है वो है 32 और हमारा जो शोल्डर है वो है 14। तो हमें सिर्फ इन चीज़ों की ज़रूरत है। लेंथ हमारी 28, बस्ट हमारी 36, हिप हमारी 38, वेस्ट 32 और शोल्डर हमारा 14। तो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली हम अपनी शॉर्ट कुर्ती की कटिंग करेंगे। मैं इसको सेंटीमीटर में काटूंगा, आप इसको इंचेस में काट सकते हैं। सिर्फ सेंटीमीटर की जगह इंचेस आ जाएंगे, बाकी सेम रहेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां ऊपर की तरफ अपना एक सीधा निशान लगा लेंगे। ठीक है जी। सीधा निशान लगाने के बाद अब हम सबसे पहले 1 इंच पे निशान लगाएंगे। एक इंच हमारा जो है वो शोल्डर की सिलाई का मार्जिन होगा। यहां से हम सबसे पहले अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। हमारी जो लेंथ है वो है 28। 28 में मैं पहले 28 पे भी निशान लगा लूंगा ताकि समझने में दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 28 में मैं 2 इंच की और लूजिंग दूंगा जो मेरे फोल्ड वगैरह और स्टिचिंग मार्जिन में जाएगा। और मैं इन दोनों निशान को सीधा कर दूंगा, लाइन बना दूंगा। अब मेरी जो बस्ट का निशान आएगा वो 7.5 इंच पे आएगा। मेरी जो बस्ट का निशान आएगा वो आएगा 7.5 इंच पे। सीधी लाइन कर दूंगा। बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ये सही हो गया तो सब कुछ सही हो जाता है। उसके बाद जो मेरी वेस्ट का जो निशान लगेगा वो कहां पे लगेगा, वो लगेगा 14 पे। इसको सीधा कर दिया। अब आती है बात मेरी हिप की। तो मेरी हिप का निशान कहां पे लगेगा, वो लगेगा 18 पे। ये स्टैंडर्ड है, सब में ऐसे ही यूज होता है कुर्ती में। ठीक है जी। अब हम इसका मेजरमेंट लेना शुरू करेंगे। सबसे पहले मेरा जो शोल्डर है, शोल्डर मेरा 14 है। 14 का आधा होगा 7। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे एक निशान लगाऊंगा और नीचे भी मैं एक 7 इंच पे निशान लगा के
इसको पहले सीधा कर लूँगा। अब यहाँ पे आएगा मेरी बस्ट मेरी 36 है। 36 का 1/4 होगा 9, 9 चौक 36, तो मैं इसको एक 9 पे निशान लगा दूंगा। उसके बाद आएगी मेरी वेस्ट, तो मेरी वेस्ट जो है वो 32 है, सो 8 चौक 32, मैं यहाँ पर 8 पर निशान लगा दूंगा। उसके बाद है मेरी हिप जो है वो मेरी है 38, सो यहाँ पे आएगा 9.5। 38 का जो 1/4 होगा वो 9.5 होगा। जो मेरी वेस्ट है, दोबारा बता रहा हूँ, उसका जो 1/4 होगा वो 8 होगा क्योंकि 32 है। और यहाँ पे जो मेरी बस्ट है वो जो है वो 9 पे रहेगी क्योंकि मेरी जो बस्ट का साइज है वो 36 है। यहाँ पे हमारा जितना आया है 9.5, नीचे भी हमारा उतने पे ही मार्क लगाएंगे 9.5 पे। इन दोनों को मिला देंगे। अब हमने क्या करना है, कर्व लेना है और इनको ऐसे मिलाते हुए चले जाना है। थोड़ा राउंड में मिलाना, क्योंकि क्या है कि बिल्कुल कॉर्नर ना बने तो बेहतर है। राउंड में मिलाते हुए अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना यहाँ से 1/2 इंच पे अंदर एक मार्क करूँगा और इसको यहाँ पर मिला दूँगा। तो ये मेरा जो है फ्रंट का, यहाँ पे आप फ्रेंच कर्व रखें जब बड़ा वाला पैटर्न बनाएंगे। उसके बाद मेरा यहाँ पे एक निशान आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे सब जगह 2-2 इंच का मार्जिन देना है और फिर से इन्हें मिला देना है। और फिर इसी लाइन से मैंने 1/2 इंच बाहर की तरफ एक मार्जिन लेना है। 1/2 इंच बाहर की तरफ एक मार्जिन लेके मैंने इसको यहाँ पर मिलाना है और फिर यहाँ से मेरे बैक वाले पल्ले का आर्म होल बन जाएगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से जितनी भी चौड़ी मैं अपनी नेक रखना चाहता हूँ, सपोज करें मैं 6 इंच की चौड़ाई रखूँगा, तो मैं यहाँ 3 इंच पे एक मार्क लगाऊंगा, 1/2 इंच यहाँ पे लगाऊंगा और अपने शोल्डर की शेप बना दूंगा। बैक का जो शोल्डर है हम उसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए जाएंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं, ताकि हमारा जो शोल्डर है वो फ्रंट का जो पार्ट है वो पीछे की तरफ ना खींचे। तो जब हम अपने बैक की, यहाँ पर आपको जो भी अपना नेकलाइन वगैरह जैसी बनानी है, वी यू जैसी भी, वो आप बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले जो अपनी कटिंग करेंगे वो यहाँ से बैक पैनल की कटिंग करते हुए, यहाँ से करते हुए हम इसको कट कर लेंगे।
ये आपके बैक की कटिंग हो गई है। फ्रंट की जब आप कटिंग करेंगे, आप यहाँ से नीचे वाले मार्क से जाते हुए ऐसे अपने फ्रंट की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से ये फोल्ड हो जाएगा नीचे से और यहाँ पे स्टिच लग के आपका पूरा पीस तैयार हो जाएगा। अब इसमें जो एक मेन चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है, मुझे इसमें पीछे की तरफ डोरी लगानी है, लुपिया लगानी है और उसके बाद इसमें लगानी है डोरी। तो उसका मेजरमेंट हम कैसे लेंगे? अब हम क्या करेंगे, हमने जो अपनी जो डोरी लगानी है, जो लुपिया लगानी है वो पीछे की तरफ लगानी है, तो ये बैक का ही पार्ट है। तो मैं क्या करूँगा, अब ये जो मेरा वेस्ट का जो निशान है, मैं इससे यहाँ पर 1.5 इंच नीचे और 1.5 इंच ऊपर, क्या होगा, एक मेरी यहाँ पे आ जाएगी, फिर 1 इंच बाद एक आएगी, फिर 1 इंच बाद एक आएगी और फिर 1 इंच बाद। तो कितनी मेरी कितनी लूपी आ जाएंगी मेरी? 4। मुझे इसमें 4 लगानी है और यहाँ से मुझे इनका मेजरमेंट लेना है 3 इंच। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया और यहाँ पे भी 3 इंच लिया, इसको मिला दिया। ठीक है, इसको मिलाने के बाद मैंने ये निशान लगा दिया लुप्पी का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर एक निशान लगाएंगे और इसको यहाँ पर, जहाँ पर मेरी लुपिया ख़त्म हो रही हैं उससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर निशान ऐसे लगा देंगे। ये क्यों लगा रहे हैं, ऐसे। तो ये क्या होगा कि जब आप यहाँ पे लुपियाँ लगाएंगे, मिडिल में तो नहीं लगाएंगे, सॉरी, ये और ये, जब ये 4 लुपियाँ लगाएंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे लुपियाँ लगाने के बाद ऐसे पकड़कर एक सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाने से क्या होगा, जो जो लुपियाँ लगाएंगे आप वो छिप जाएंगी। कैसे, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। ऐसे ही आप इधर लगा लेंगे, ऐसे ही आप इधर लगा लेंगे। आप इसी सेम मार्क को ऐसे लगाने के बाद, उससे क्या करें, चौक से लगाने के बाद आप इसको ऐसे ऐसे उल्टा करके बिल्कुल मिडिल करके आप ऐसे मारेंगे तो वो निशान इस साइड भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी इसमें डोरी लग जाएगी। आई होप आपको ये शॉर्ट कुर्ती का पैटर्न समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और या किसी स्पेसिफिक डिज़ाइन की आपको कटिंग सीखनी है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।